हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और कैसे हैं आप लोग? तो आशा करती खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आपका अपने चैनल में। और इस समय हम लोग हैं शारदा नदी पर। तो कल जो वीडियो आपके पास परसों गई थी उसमें आपको दिखाया था कि हम शारदा नदी पर पहुंच गए थे, तो नहाने के लिए जा रही थी। तो ये उसके आगे का वीडियो है। तो सब लोग नहाने में लग गए हैं। अभी आपने देखा एक लोग ट्यूब पर बैठ के गई, काफ़ी ओल्ड लेडी थी वो। और सामने की तरफ जो नेपाल बॉर्डर है वो वहीं से आया था, ट्यूब पर बैठ कर एक लड़का, और उनको बैठा कर ले गया है। तो जैसे घर के लोग रिक्शा वगैरह पर चलते हैं ना, बस ये पानी का उनका साधन है आर पार जाने का। तो वो ओल्ड लेडी थी, शायद इधर दवाई लेने के लिए आई थी इंडिया में, और उधर की हैं वो नेपाल की। तो बस उसी पर बैठकर चली गई थी वो उस साइड में। और इतना तेज़ बहाव था, बहुत तेज़ बहाव था, और उसको बिल्कुल भी डर नहीं लगा। हम लोग देख रहे थे तो बहुत डर लग रहा था कि कैसे पार जाएंगे, लेकिन वो पार चला गया। उसके बाद जो खिचड़ी बनवाई थी हम लोगों ने बनने को दे दी थी। जब हम लोग नहा कर आ गए तो बनी हुई मिल गई गर्मा गर्म। तो फुल पिकनिक का मज़ा आ रहा था, इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था हम लोगों को। इतना तो किसी होटल या रेस्टोरेंट मॉल में नहीं आया। तो फ्रेंड्स जा रहे हैं दूसरी जगह। तो ये है भारत का लास्ट गांव, नेपाल सीमा के बॉर्डर पे। तो फिर शारदा नदी पर खूब नहाए हम लोग, खूब मज़ा किया। और उसके बाद वहाँ पर बहुत सारे आम लगे हुए थे, छोटी छोटी अमियाँ लगी हुई थी। उनको हम लोगों ने बहुत सारी अमियाँ इकट्ठी की, क्योंकि बंदर थे, बार बार कूद रहे थे, तो बहुत सारी अमियाँ गिर रही थी। बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। बाज़ार से तो लेकर हमेशा खाते हैं, पर इस तरह से मिल रही थी तो बहुत मज़ा आ रहा था। कच्ची अमियाँ नमक लाकर खाई, ताज़ी ताज़ी वहीं पर। और वहाँ से चल दिए थे फिर हम लोग इधर आए हैं बनबसा, जो इंडिया और नेपाल के बीच का बॉर्डर पे लास्ट गांव है। तो ये वही वाला पुल है। तो हम लोग पहुंच गए थे, गाड़ी से ही अंदर तक चले गए थे, लेकिन बाद में जब जिया जी आए उन्होंने कहा कि इधर आ जाओ, नहीं तो फिर गाड़ी पुलिस वाले कुछ ऑब्जेक्शन लें। लेकिन कहीं कोई रोक टोक नहीं थी, लेकिन हम लोग पुल पार के चले गए थे, फिर वापस आए थे इधर ही। फिर बाद में पुल से उतर के हम लोग पैदल गए हैं। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। बस इतना हो गया था कि अंधेरा होने लगा था, इसलिए आप लोगों को खूब अच्छे से दिखा नहीं पाए। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पर जब रात शाम के समय लाइटें जल रही थी, तो देखिए कितना सुंदर यहाँ का व्यू आ रहा है। और ये हम लोग जा रहे हैं पुल के उस तरफ, लेकिन फिर बाद में हम वापस आ गए थे, पैदल गए थे उसके बाद घूमने के लिए, क्योंकि हर किसी की यहाँ पर एंट्री नहीं है, क्योंकि ये बॉर्डर है, इस चक्कर में। लेकिन हम लोग चले गए थे, पता नहीं थी। उसके बाद हम लोग वापस आ गए थे तुरंत ही, फिर सब लोग साथ में गए थे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इतनी तेज़ इसकी आवाज़ हो रही थी, बहुत तेज़ आवाज़ है पानी की, इतनी भयानक। मैंने रात में अकेले हो तो डर जाओ, सच में डर लग रहा था बच्चों को, इतनी तेज़ आवाज़ थी। तो दीदी तो यहाँ अक्सर जाती रहती हैं घूमने के लिए, लेकिन अब की बार हम लोग भी आए हैं। तो क्या मैं बनाने को तो पानी दिखा सकते पानी देखो, पानी तो फिर देखिए कितनी तेज पानी बह रहा है, इतनी भयानक आवाज़ें आ रही है, इतना ज़्यादा डर लग रहा है, बहुत ज़्यादा आवाज़ इतनी तेज़ आ रही है पानी की, आप लोग भी सुन पा रहे होंगे। बहुत तेज़ पानी की आवाज़ आ रही है। बहुत बड़ा डैम है, लेकिन काफ़ी समय हो गया, इसलिए हम लोगों ने आधा ही देखा है। और ये पुल है नेपाल और इंडिया का बॉर्डर का, जो यहाँ से नेपाल को रास्ता गई हुई है। तो जाते हैं हम लोग नेपाल में, जो मंदिर है वहाँ पर जाते हैं। जब पूर्णागिरी जाते हैं तो फिर वहाँ के मंदिर भी जाते हैं, कहते हैं तभी यात्रा पूरी मानी जाती है। तो इसी बार इस नेपाल में इंडिया से तो बस हम लोग आधा ही घूम कर आ गए हैं, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया है, इसलिए तो आपको फिर से दिखा। तो फ्रेंड्स, ये पुल बहुत ही ज़्यादा पुराना, एक पुल तो ये बनबसा में है जो इंडिया नेपाल का बॉर्डर, और एक है टनकपुर से
जब पूर्णागिरी आते हैं तो टनक, जो लोग बाहर से आते हैं उनको टनकपुर ही उतरना पड़ता है। स्टेशन टनकपुर में ही है। तो टनकपुर से भी एक पुल बना हुआ है, वो काफ़ी चौड़ा और ये बहुत पुराना पुल है। तो देखिए 1920 से 1928 के मध्य शारदा बैराज बनबस। तो ये पुल अंग्रेज़ों के ज़माने का है। जब ये पुल बना था तो इसी रेल के इंजन से सामान लाया जाता था कर्मचारियों को, जो सामान आता था पुल के निर्माण के लिए, बस उसी की जानकारी इस पर लिखी हुई थी। तो ये कितना पुराना पुल है, 1920 यानी 28 तक बना है ये पुल। तो ये इंजन वहीं पर खड़ा हुआ है। तो फिर उसकी भी वीडियो बना ली थी और बहुत अच्छा लग रहा था। शाम के समय पानी का आवाज़, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। बिल्कुल आने का मन नहीं कर रहा था, पर आना तो था ही, क्योंकि दीदी के बेटे को हॉस्टल के लिए निकलना था, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे थे। आधा ही पुल घूम कर आ गए थे हम, क्योंकि आधे में भी बस वही सब था इसलिए। और जो टनकपुर से पुल है वो तो काफ़ी बार जा चुके हैं, क्योंकि पूर्णागिरी जब जाते हैं तो टनकपुर वापस आते हैं तब उसी पुल से जाते हैं। जो मंदिर है सिद्ध बाबा का, जो लोग गए हैं उनको पता है कि सिद्ध बाबा के दर्शन करना कितना ज़रूरी होता है। और यहाँ पर आ गए थे घर वापस। तो चाबी नहीं है हमारे पास, क्योंकि चाबी जो दूसरी गाड़ी में है उनके पास है, सबके पास। और देखिए इसकी सैतानियाँ ख़त्म नहीं होती, कितना परेशान कर रहा था हम लोगों को, दीदी और मुझे। देखिए आप लोग। मैंने बेनिफिट उठाना। तो देखा बस ऐसे ही परेशान कर रखता है। और घर की भी, मुझे घर पे जब मेरे आया था ना इतना परेशान किया, उसकी वीडियो है लेकिन फिर मैंने डाली नहीं। और दूसरी गाड़ी भी आ गई है, तो उसमें जो लोग थे वो सब आ गए हैं। तो चाबी भी आ गई, तो फिर चल। और ये लोग रास्ते में रुकते हुए आए हैं, तो इन लोगों को टाइम लग गया है। और हम लोग डायरेक्ट सीधे घर आ गए थे, तो इतना टाइम नहीं लगा है, क्योंकि जय थोड़ा सामान लेने लग गए थे। घर आ गए हैं। आइसक्रीम रखी थी, क्योंकि बर्थडे पार्टी में बहुत सारी आइसक्रीम आ गई थी, बहुत सारी बची हुई रखी है। तो फिर सब लोग आइसक्रीम खाने लगे, किसी ने भी चाय नहीं पी, सीधे आइसक्रीम खाने बैठ गए हैं। और फ्रेंड उसके बाद मिले हूँ मैं आपसे नेक्स्ट डे। तो यहाँ की मैंने रियल आवाज़ रखी है। शहर की आप ट्रैफिक की आवाज़ तो मेरी वीडियो में रोज़ सुनते हैं, लेकिन आज यहाँ की रियल की आवाज़ सुनिए। 5:30 बजे का वक्त हो रहा है। तो फ्रेंड्स सुबह 5:30 बजे की वीडियो मैंने खुद बनाई थी, और उसके बाद मैं वहाँ से चली आई थी। अचानक से ही आना पड़ा मुझे, और मैं फिर 9 बजे तक बरेली आ गई थी। तो ऐसे ही चली आई थी। रात को कोई विचार नहीं था आने का, लेकिन सुबह उठ के फिर मुझे आना पड़ा किसी वजह से। बताऊँगी आपको मुझे क्यों वापस आना पड़ा। उसके बाद फ़ोन को मैं छोड़ आई थी, इसलिए फ्रेंड मेरी 2-3 दिन से वीडियो नहीं आ पा रही थी, तो उसके लिए सॉरी। फ़ोन मुझे इसलिए छोड़ना पड़ा था कि नंदिनी को आना था
तो डायरेक्ट बस मिल जाती है। तो फिर मैंने फ़ोन छोड़ दिया था कि बच्चे के पास फ़ोन होता है ना तो बराबर फ़ोन करते रहो तो ठीक रहता है, और साथ में मैं नहीं ला पाई थी इस चक्कर में। उसके बाद नंदिनी हमारी गई नानक मत्ता के डैम पर। तो ये बहुत बड़ा डैम है, बहुत ज़्यादा पानी है। दीदी के आसपास के एरिया में इतना ज़्यादा पानी है, इतनी ज़्यादा घूमने की जगह है, बहुत ज़्यादा जगह है। गई थी मैं 4-5 दिन के हिसाब से कि 4-5 दिन रह कर आऊँगी, थोड़ा घूम कर आऊँगी, क्योंकि बरेली में तो मॉल घूम लो या पार्क घूम लो, पर इतना ज़्यादा खुला हुआ एरिया, इतना सब नेचुरल की चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। तो इनके यहाँ बहुत ही अच्छा लगता है सारा कुछ, इतना पास में जंगल वगैरह हैं, कई जगह है घूमने की। और इनके यहाँ से रामनगर भी पास है, तो रामनगर में घूमने के लिए, दर्शन करने के लिए गिरजा माता का मंदिर है, हनुमत धाम है। लेकिन फिर मैं चली आई थी और यहाँ पर इन लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है। तो नंदिनी ने सारी वीडियो बना ली थी, तो फिर जब वीडियो बनाई है तो आपके साथ शेयर करना तो बनता ही है। तो देखिए कितना सुंदर नज़ारा है यहाँ का। मुझे डर लग रहा है ना फोन में। चलिए माता जी। तो सिंपल छोटे से जीना है। और नानक मत्ता का डैम घूमने के बाद ये लोग पहुंच गए थे नानक मत्ता में जो गुरुद्वारा है, तो वहाँ पहुंच गए हैं, क्योंकि नानक मत्ता का गुरुद्वारा अमृतसर के बाद दूसरे नंबर पे आता है। तो बहुत ही अच्छा गुरुद्वारा बना हुआ है। उसके बाहर ये मार्केट है, तो यहाँ पर मिट्टी के, चीनी के बहुत सारे बर्तन बिक रहे थे। तो कुछ ये लोग लेके आए हैं, लेकिन वीडियो नहीं बनाई थी। का पानी की बोतल लेकर आए थे लोग, कप लेकर आए थे मिट्टी के, जो बहुत सुंदर लग रहे थे। और एक मटका लाई थी दीदी, तो मैं तो थी नहीं, बस जो देखा था मैंने बाद में करके लाए हैं, पर इन लोगों ने उसकी वीडियो नहीं बनाई थी। और उसके बाद पहुंच गए हैं गुरुद्वारे में दर्शन करने के लिए, मत्था टेकने के लिए। तो सभी लोग गए हैं, बहुत ही अच्छा गुरुद्वारा है अंदर से। तो जितनी वीडियो बनाने को मिली थी नंदिनी उतनी बना लाई, क्योंकि हर जगह वीडियो अलाउ नहीं होती, मना कर देते हैं सब लोग, इसलिए। और गुरुद्वारे में क्या खासियत होती है, कोई भी नंगे सर नहीं जा सकता है। और यहाँ बाहर की तरफ रुमाल बने हुए रखे होते हैं, जो सर पे बांधने के लिए, सबके लिए रखे होते हैं, क्योंकि कोई भी अंदर नंगे सर नहीं जा सकता है। लेडीज़ हैं तो दुपट्टा है तो ठीक है, नहीं तो फिर अपने सर पर वही रुमाल जो होता है उसको बांध लेते हैं, बड़ा सा होता है। और ये लोग पहुंच गए हैं गुरुद्वारा में। तो यहाँ लंगर भी चलता रहता है, 24 घंटे लंगर चलता रहता है। प्रसाद है जो अपने यहाँ भंडारा बोलते हैं, इन लोगों के यहाँ लंगर बोलते हैं। तो लेकिन खाया किसी ने नहीं था, काफ़ी लेट हो गए, तो इन लोगों को तो बाहर खाना था ना, बच्चों को तो बस होटल में खाने को मिल जाए, तो इसलिए फिर इन लोगों ने वहीं खाया था, वहाँ नहीं खाया था गुरुद्वारे में। और ये देखिए अंदर पहुँच गए हैं ये लोग। और फ्रेंड्स काफ़ी लेट हो गए थे लोग, नहीं तो पीछे नानक मत्ता में जो कुआं बना है वो पानी के बीच है, नानक सागर के बीच में है। बहुत अच्छा लगता है वहाँ पर, फिर नीचे उतर के जाओ कुआं में। लेकिन फिर ये लोग नहीं गए थे, क्योंकि वहाँ तो दिन में ही जा सकते हैं, अंधेरे में कुछ भी नहीं बनता है वहाँ पर। लेकिन और ये यहाँ अंदर सरोवर बना हुआ है, इसमें कहते हैं नहाने से, स्नान करने से सारे जो शरीर के रोग होते हैं वो दूर हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स मिलती हूँ फिर आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।